हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट क्लासेस डुमराव पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टेंस का ट्रांसलेशन और उस टेंस के ट्रांसलेशन के हम लोग 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। अगर कोई भाई या कोई बहन इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अन्य 2 वीडियो देख सकते हैं। और आज हम तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। हमने 2 टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन के बारे में। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम आपको ले चलते हैं अपने आज के क्लास पर। चलिए, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। तो कहते हैं कि यदि कोई वाक्य हाल ही में समाप्त हुआ हो, यानी कि ऐसा कार्य जिसको कि समाप्त हुए ज़्यादा समय ना हुआ हो, यानी कि हाल फिलहाल में समाप्त हुआ हो, तो वैसे कार्य के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कार्य हाल फिलहाल में समाप्त हुआ हो। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में ऐसे वाक्यों को पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो पहचानने के लिए हमें करना क्या होता है, जैसे बाकी टेंस में हमने पढ़ा था उसी तरह इसमें भी जानते हैं कि क्या होता है। तो ध्यान देते हैं। पहचान, अगर इस टेंस के पहचान की बात करें तो इस टेंस की पहचान होता है कि जब क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ए है, etc लगा रहे तो हम कहेंगे वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। सीधे सा कहने का मतलब है, ध्यान समझिएगा, जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ए है इत्यादि लगा रहे तो हम कहेंगे वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो पहचानना सीख गए। और जब पहचाना सीखे तो आगे बढ़ते हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ कि आखिर में इस वाक्य का बनावट कैसे होता है। तो बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग जानते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है? तो अफर्मेटिव जब वाक्य होता है, वाक्य जब सकारात्मक होता है, जब वाक्य सकारात्मक होता है तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद होता है हैव या हैज, उसके बाद होता है वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जब वाक्य अफर्मेटिव होगा, सकारात्मक होगा, तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज, वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम अफर्मेटिव के बाद हम चलते हैं निगेटिव में। निगेटिव, जब निगेटिव में जाते हैं तो निगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, देखते हैं कैसे होता है। तो सब्जेक्ट हैव या हैज, नॉट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर, यानी कि निगेटिव में सब्जेक्ट हैव और हैज, नॉट, V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? 2 तरह का। तो सबसे पहले लिखते हैं पहला होता है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये पहला तरीका होता है। और दूसरा तरीका इसी में होता है हमारा
दूसरा तरीका क्या होता है? तो दूसरा तरीका होता है कि सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं हैव या हैज, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा होता है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। हैव हैज सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा अगर नियम देखें तो WH वर्ड सबसे पहले होगा, यानी कि वाट, वेयर, वाई, वेन, ये सब पहले होगा, फिर हैव हैज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। इसी में चौथा हम लोग पढ़ते हैं वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी कि जब वाक्य इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो, यानी कि प्रश्नवाचक भी हो और उसमें नॉट भी लगा रहे, तो क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले होता है हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे नॉट को पहले लिखेंगे तो हैवंट, और हैज के साथ जोड़ेंगे तो हैजंट, सब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव अगर वाक्य होगा तो हम क्या करेंगे? हैव हैज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट। या नॉट को अगर पहले लिखेंगे तो हैवंट, हैजंट, सब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, जब एक बार नॉट सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं और दूसरी बार हैव और हैज के साथ लगा सकते हैं, हैव और हैज के साथ। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों में कुछ अंतर होता नहीं है, इसमें WH वर्ड नहीं है और इसमें WH वर्ड होता है। WH वर्ड होगा तो उसको सबसे पहले लिखेंगे और बाकी जैसे ये होता है वैसे पूरा स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, तो हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर्स को देख लिया कि कैसे कैसे वाक्य इसमें आते हैं और उनकी बनावट किस प्रकार होती है। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ और देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आपके सामने, जैसे मैं लिख रहा हूँ, हम लोग यह पाठ पढ़ चुके, हम लोग यह पाठ पढ़ चुके हैं, हम लोग यह पाठ पढ़ चुके हैं। हमें इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि वाक्य किस टेंस में है। हमने जो भी नियम पढ़ा अभी तक, हम देखें लास्ट में देखेंगे क्या है, लास्ट में लगा चुका है, चुके हैं, लगा है ना, यानी कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। लास्ट में लगा चुके हैं यानी कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तब देखते हैं कि ये वाक्य अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, जो भी है देखते हैं ये क्या है। तो इसमें देखिए भाई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, यानी कि इंट्रोगेटिव तो है नहीं, नॉट भी नहीं लगा है यानी कि नहीं है इसमें, इसलिए ये निगेटिव भी नहीं है, यानी कि ये अफर्मेटिव है। और जब अफर्मेटिव है तो हम लोग इस नियम के अनुसार बनाएंगे, जब अफर्मेटिव है तो इस नियम के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सबसे सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले तो होगा वी। अब वी के बाद हमें करना है सब्जेक्ट वाला लिखना है हैव और हैज। तो अब बात आती है कि किसका प्रयोग करें, हैव का कि हैज़ का। समझना है ना भाई, दो चीज़ें प्रयोग करनी है हमको, हैव का करें कि हैज़ का करें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हैव का करते हैं, हैज़ का करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले दिन बताया था फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी। सेकेंड पर्सन, ठीक ना, सेकेंड पर्सन यानी कि यू। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इनके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, इनके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आई, वी, यू
और दे, आई वी यू और दे, इनके साथ हैव का प्रयोग होता है। आई वी यू और दे, इनके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, हैव का। ठीक, और बाकी जो बच गया, बाकी बचा एक ही हमारा, वो क्या बचा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि ही, सी और इट या कोई नाम अगर रहे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, या कोई नाम अगर रहे, सिंगुलर नेम रहे यानी कि एक नाम रहे तो क्या करते हैं हम लोग वहाँ पर हैज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, इट, या अगर कोई सिंगुलर नाम है यानी कोई एक व्यक्ति का अगर नाम है तो वहाँ पर हैज़ का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर इतना जानने के बाद अगर हम कहें कि यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, तो हमें दिख रहा है कि वी के साथ हैव होता है, तो हम लोग यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। वी हैव पढ़ चुके हैं, पढ़ने का रीड, और रीड का तीसरा रूप होता है रेड। स्पेलिंग वही होता है, बस उसको हम लोग रेड पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर वी हैव रेड, वी हैव रेड यह पाठ, तो दिस लेसन, दिस लेसन हो गया, वी हैव रेड दिस लेसन। चलिए तो आगे पढ़ते हैं हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे और एग्जाम्पल यहाँ से हो सकते हैं। जैसे वह जा चुका है, वह जा चुका है, वह जा चुका है, इसको बनाना होगा। तो देखते हैं सबसे पहले आपके किस टेंस का है, किस टेंस का है, तो देखिए कि चुका है लगा है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्रिया के अंत में चुका है लगा ना यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम लोग को कौन सा स्ट्रक्चर लागू होगा, देखेंगे इसमें तो नॉट है नहीं, क्वेश्चन मार्क है नहीं, यानी कि ये भी अफर्मेटिव ही है। और जब अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वह का ही के साथ हैव और हैज़, तो यहाँ पर क्या होगा, हैव होगा कि हैज़ होगा। तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि क्या होता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हैज़, ही हैज़। और जाना का गो, और गो का तीसरा रूप, क्योंकि हमें वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग करना है, ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन। क्लियर है, यानी कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने दो एग्जाम्पल देखा, अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, वे लोग नाश्ता नहीं किए हैं, वे लोग नाश्ता नहीं किए हैं। ठीक ना, वे लोग नाश्ता नहीं किए हैं, इसको कैसे बनाएंगे। अब तो नहीं लग गया, यानी कि ये सीधे से दिख रहा है कि ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। और जब निगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग इसको निगेटिव के अनुसार बनाएंगे। पहचान भी मिला लेते हैं एक बार, किए हैं, या है, ई है, ए है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है ना। तो इसको हम निगेटिव के स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। और निगेटिव के स्ट्रक्चर पर जब बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। तो लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, वे लोग का दे के साथ क्या होगा, मैंने बताया अभी ना, दे के साथ हैव, उसके बाद नॉट, दे हैव नॉट, फिर नाश्ता नहीं किए हैं, नाश्ता करना का टेक ब्रेकफास्ट, दे हैव नॉट, टेक लिखेंगे, टेक का तीसरा रूप टेकन और ब्रेकफास्ट, दे हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। वे लोग नाश्ता नहीं किए हैं या उन लोगों ने नाश्ता नहीं किया है। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ध्यान देना है। इसको दे हैवंट टेकन ब्रेकफास्ट, दे हैवंट टेकन ब्रेकफास्ट, यानी कि हैव और नॉट को जोड़कर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। यानी कि वे लोग नाश्ता नहीं किए हैं, इसका क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, या दे हैवंट टेकन ब्रेकफास्ट। क्लियर है, बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव का एग्जांपल हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे चैनल को भी शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो से लाभान्वित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ हो। चलिए हम देखते हैं और एग्जांपल्स इंटरोगेटिव का देखते हैं। इससे मैं पहला एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ। मेरा पहला एग्जांपल है, क्या तुमने राम को पीटा है? क्या तुमने राम को पीटा है? मैंने एग्जांपल दिया, क्या तुमने राम को पीटा है। देखिए मैं पहले वीडियो से बताते आ रहा हूँ कि जब भी शुरू में क्या लग जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं। जब शुरू में क्या हो, क्या लग जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, ठीक ना। पहचान भी देख लेते हैं, पीटा है यानी कि आ है, ई है, ठीक ना। पीटा में आज छिपा हुआ है ना, तो आ है, यानी कि वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट में है। और क्या लगा है शुरू में, तो हम लोग सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे हैव या हैज में से, और इस वाले नियम का प्रयोग करेंगे। जब हैव और हैज में से लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो सब्जेक्ट है यू, और यू के लिए क्या होता है, यू के लिए होता है हैव यू। पीटना का होता है बीट, बीट का तीसरा रूप बीटन, और राम, हैव यू बीटन राम। क्या तुमने राम को पीटा है, तो क्या बन जाएगा इसका, हैव यू बीटन राम। क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने। वह क्या कर चुकी है, वह क्या कर चुकी है, वह क्या कर चुकी है। तो यहाँ पे जब हम इसको बनाना है तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पर क्या शुरू में आया था वो क्या अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद चला गया, और जब क्या सब्जेक्ट के बाद चला गया तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले इसी शब्द का इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि क्या के लिए व्हाट, और उसके बाद वह है तो हैज, लड़की है तो सी, और करना का डू, और डू का तीसरा रूप डन। व्हाट हैज सी डन, वह क्या कर चुकी है, व्हाट हैज सी डन। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्या नहीं याद किया है, मैंने क्या नहीं याद किया है। यहाँ पर क्या हुआ कि इंट्रोगेटिव भी है, यानी क्या भी लगा है और नहीं भी लगा है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। जब इसको बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर तो बीच में है ना सब्जेक्ट के बाद है क्या, तो सबसे पहले तो व्हाट, उसके बाद मैं है, मैं का होगा आई, और आई के साथ हैव, व्हाट हैव आई, फिर नॉट, इसके अनुसार बना रहा हूँ मैं, ठीक ना, हम इसके अनुसार बना रहे हैं। तो व्हाट हैव आई नॉट, और रिमेंबर, याद करने का रिमेंबर, और इसका तीसरा रूप रिमेंबर्ड, व्हाट हैव आई नॉट रिमेंबर्ड। ठीक है। इसी को अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि व्हाट नॉट को पहले लिख सकते हैं, व्हाट हैवंट आई, व्हाट हैवंट आई रिमेंबर्ड, व्हाट हैवंट आई रिमेंबर्ड। ठीक है, व्हाट हैवंट आई रिमेंबर्ड, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। तो हमने अभी सब तरह के वाक्यों के एग्जाम्पल हम लोग देख लिया ना, और उम्मीद है सबको एग्जाम्पल समझ में आ चुके होंगे, ये रूल समझ में आ चुका होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यूज ऑफ सिंस और फॉर, यानी कि सिंस और फॉर का प्रयोग पढ़ेंगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे होता है। सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना, सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यूज ऑफ
सिंस और फॉर इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग कब होता है, कैसे होता है, उसका प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मेनली जो होता है सिंस और फॉर का प्रयोग वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में भी कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पर सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। तो वाक्य कैसे होते हैं, उनमें कैसे सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर साइड में बताता हूँ। सिंस का जो प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम या बोले तो फिक्स्ड टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम या फिक्स्ड टाइम। यानी कि जब समय बिल्कुल फिक्स हो, निर्धारित हो, एक समय बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिया गया हो, तब हम लोग वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। अब एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, उससे कहने से क्या मतलब है एग्जैक्ट टाइम से, तो उसका कहने से मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 3 बजे, जब मैंने बोल दिया 3 बजे से, तो ये तो फिक्स है ना कि 3 बजे से। अब तो ये तो अब 2 नहीं हो सकता है या आगे पीछे थोड़ा सा भी नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल फिक्स टाइम है कि ठीक 3 बजे से। उसी तरह बोल सकते हैं सुबह से, अगस्त से, फिर बोल सकते हैं पिछले साल से, बचपन से। तो ये जो शब्द होते हैं ये एग्जैक्ट टाइम का बोध कराते हैं, यानी कि ये बिल्कुल फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का बोध कराते हैं। और ऐसे शब्द जब हिंदी में होंगे तो इंग्लिश में सिंस का प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश में सिंस का प्रयोग किया जाता है। और बात करें अगर फॉर का, तो फॉर का जो प्रयोग होता है, फॉर का वो होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ, पीरियड ऑफ टाइम के साथ। यानी कहने का मतलब है जब किन्हीं 2 समय के बीच के अंतराल की बात हो, किन्हीं 2 समय के बीच के अंतराल की बात हो। जैसे हम कहें 4 घंटा, 4 घंटा कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं किसी 2 टाइम के बीच का बात है। वो टाइम 10 से 2 भी हो सकता है या 2 से 6 भी हो सकता है, लेकिन कहीं का बीच का 4 घंटा ही होगा। या हम बोले 2 महीने से, 2 महीना कोई भी 2 महीना हो सकता है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त अक्टूबर का बीच का हो या कोई अन्य हो। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए कि 2 दिन से, 2 हफ्तों से, 2 हफ्तों से, 3 साल से, 3 साल से, 3 साल से, 4 घंटों से, 4 घंटों से इत्यादि। यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है और इनके साथ फॉर का प्रयोग होता है, ठीक ना। इसमें एक और भी होता है, जैसे हमारा 2003 लिखा, ईयर लिखा हो 2003 से, 2004 से, 1999 से, 1947 से, ये सब भी हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। और पीरियड ऑफ टाइम है 2 दिन से, 2 हफ्तों से, 3 साल से, 4 घंटों से, क्योंकि इनमें पीरियड होता है, 2 समय के बीच का अंतराल होता है, गैप होता है, ठीक ना। तो हमने समझा कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। चलिए तो अब आइए हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे सिंस का और फॉर का प्रयोग एग्जाम्पल्स में हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे होता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ एक वाक्य यहाँ पर कि मैंने
2 महीनों से, मैंने 2 महीनों से बाइक नहीं चलाई है। मैंने 2 महीनों से बाइक नहीं चलाई है। मैंने लिख दिया मैंने 2 महीनों से बाइक नहीं चलाई है। अब मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। अब इसको बनाना है तो सबसे पहले देखते हैं कि टेंस कौन सा है। तो देखा हमने कि चलाई है, या है, ई है, 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब इसको बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब स्ट्रक्चर मैंने पहले आपको बता दिया है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देख रहे होंगे ना, भगा भगा कर देख रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। आप लोग स्किप करके ना देखें, एकदम वीडियो को कंटिन्यू देखें, लगातार देखें, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो मैं के लिए आई, ठीक है, आई, और आई के साथ क्या होगा, हैव। नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट। बाइक चलाने का, बाइक चलाना का होता है ड्राइव, ड्राइव का ड्रिवन। अब बाइक, ड्रिवन और बाइक। अब देखिए 2 महीनों से, तो मैंने आपको बताया कि 2 महीनों से ये किस में 2 पीरियड है ना, और जब पीरियड है तो क्या होगा, फॉर का प्रयोग होता है। तो फॉर 2 मंथ्स, मैंने 2 महीने से बाइक नहीं चलाई है, फॉर 2 मंथ्स। मैंने 2 महीनों से बाइक नहीं चलाई है, तो क्या बना सकते हैं इसको हम लोग, आई हैव नॉट ड्रिवन अ बाइक फॉर 2 मंथ्स। आया समझ में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोगों ने 2019 से क्रिकेट नहीं खेला है। 2019 से क्रिकेट नहीं खेला है। हम लोगों ने 2019 से क्रिकेट नहीं खेला है। यहाँ पर 2019 है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये तो फिक्स टाइम है कि 2019 है, निर्धारित टाइम है बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले तो लिखेंगे वी के साथ हैव, फिर नॉट है तो नॉट, फिर खेलना, खेलना का प्ले का तीसरा रूप प्लेड। क्या नहीं खेला, तो क्रिकेट। कब से, 2019 से, सिंस 2019। हम लोगों ने तो 19 से क्रिकेट नहीं खेला है, तो वी हैव नॉट प्लेड, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया स्पेलिंग, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट सिंस 2019। ठीक है, देख रहे हैं कैसे सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ। वह सुबह से क्या कर चुकी है, वह सुबह से क्या कर चुकी है। जब इसको बनाना है, सबसे पहले क्या बताया, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले हम लिखते हैं जो WH वर्ड है, क्या, क्यों, कैसे, इनका सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले जब लिखेंगे क्या का, तो क्या होगा, वाट। फिर वह है, वो भी सी, तो सी जब होगा तो हैव की हैज, तो आप कहिएगा कि हैज़ होगा ना, हैज़। वाट हैज़ सी, ठीक ना। डन, करना का डन, डू, डस, डू, डिड, डन, तो यहाँ हो जाएगा डन। कब से, तो सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, यानी कि वह सुबह से क्या कर चुकी है, इसका क्या हो जाएगा, व्हाट हैज़ सी डन सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैज़ सी डन सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम कब से यहाँ रह चुके हो, तुम कब से यहाँ रह चुके हो, तुम कब से यहाँ रह चुके हो। तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, वेन, देखेंगे ना कब का, वेन, वेन। और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, क्या है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब, तो तुम है, यू, यू के लिए हैव, वेन हैव यू
ठीक ना, रहना का लिव और लिव का स्वरूप लिव्ड। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब अब यहाँ कब से लगा है ना, यानी कि इससे तो ये पता चलता है कि हमको यहाँ सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, ठीक ना, सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। आखिर में हम किसका प्रयोग करेंगे, तो कब से, ये कहीं ना कहीं ये एग्जैक्ट टाइम का, कब से जो हमारा होता है वो एग्जैक्ट टाइम का बात करता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम का बात करता है, यानी कि हम इसके साथ हमें सिंस का प्रयोग करना है, हमें इसके साथ सिंस का प्रयोग करना है, ठीक ना। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब कब से रहे, जब क्या रहे कब से, तो यहाँ पर जो सिंस का प्रयोग होता है वो वाक्य के अंत में नहीं होता है बल्कि वाक्य के शुरू में होता है, वाक्य के अंत में नहीं होता है बल्कि वाक्य के शुरू में होता है। यानी कि इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो हो जाएगा सिंस व्हेन हैव यू लिव्ड, और यहाँ का हियर, ध्यान रखिए यहाँ का हियर, सिंस व्हेन हैव यू लिव्ड हियर, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर और सिंस का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक ना। आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको ध्यान से समझ रहे होंगे। ये हमने सिंस या फॉर का प्रयोग को समझ लिया कि कैसे सिंस का प्रयोग होता है, कैसे फॉर का प्रयोग होता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और वो हमारा अगला पॉइंट है कि यूज ऑफ हैव बीन और हैज़ बीन, यूज ऑफ हैव बीन और हैज़ बीन, हैव बीन और हैज़ बीन का प्रयोग कैसे होता है, ठीक ना, यानी कि यूज ऑफ हैव बीन और हैज़ बीन, हैव बीन और हैज़ बीन, हैव बीन और हैज़ बीन का प्रयोग कब होता है, कैसे होता है। देखिए यहाँ पर जो हैव बीन कहें या हैव एज प्लस बीन का है, यहाँ पर जो ये बीन होता है, बीन, यहाँ पर जो बीन ये होता है, ये कुछ क्या है, ये बी का तीसरा रूप है, बी का जो वर्ब थ्री फॉर्म होता है, ठीक ना, बी का वर्ब थ्री, ये क्या है, बीन क्या है, बी का वर्ब थ्री है, ठीक ना। तो कभी कभी होता क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले वाक्यों में कि वाक्य में जो मेन वर्ब होना चाहिए, मेन वर्ब, जिसका हम लोग अभी तक वर्ब का तीसरा रूप बनाते आए हैं, ठीक ना। अभी जो हमने पीछे अभी सारे एग्जांपल्स पढ़े, वहाँ पर हमने पढ़ा कि प्ले का प्लेड हो रहा था, गो का गॉन हो रहा था, डू का डन हो रहा था। जो हम लोग वर्ब थ्री बनाते आए हैं, जिस वर्ब का अगर वो वर्ब वाक्य में ना रहे, वो वर्ब वाक्य में ना रहे तो क्या होता है, यानी कि वर्ब के स्थान पर क्या रहता है, वहाँ पर बी रहता है। यानी कि सीधे से कहने का मतलब है कि जब वाक्य में वर्ब के स्थान पर, जब वाक्य में वर्ब के स्थान पर बी का प्रयोग हुआ रहे, जब वर्ब के स्थान पर बी का प्रयोग हुआ रहे तो वाक्य में हैव बीन या हैज़ बीन, हैव बीन या हैज़ बीन का प्रयोग, तो वाक्य में हैव बीन या हैज़ बीन का प्रयोग होता है। क्या कहता है कि जब वाक्य में वर्ब के स्थान पर, वाक्य में वर्ब के स्थान पर क्या रहे, बी लगा रहे, यानी कि प्ले, सिंग, ये सब वर्ब नहीं रहे, जो भी हम यूज कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, वो नहीं रहे, बी रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, वाक्य में हैव बीन या हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स में, कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूँ, मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूँ, इस वाक्य में कहीं कोई मेन वर्ब नहीं है, यानी कहने मतलब कि प्ले या डू ऐसा कोई वर्ब यहाँ पर नहीं है। मैं 4 दिन अनुपस्थित हूँ, तो यहाँ जब मुख्य वर्ब नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो वर्ब है वो बी है,
जब मुख्य वर्ब नहीं है यानी कि जो वर्ब है वो क्या है, बी है, और जब बी है तो उसका लिए हम लोग क्या करेंगे, हैव बीन या हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। यानी जब इसको बनाना होगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, आई के साथ होता है हैव की हैज़, तो हैव, फिर बीन लिखेंगे, और उपस्थित का अब्सेंट, और 4 दिनों से तो फॉर 4 डेज, 4 दिनों से तो फॉर 4 डेज हो गया। लेकिन मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूँ तो आई हैव बीन अब्सेंट फॉर 4 डेज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग बचपन से तेज हैं। हम लोग बचपन से तेज हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोग बचपन से तेज हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है कि मुख्य वर्ब है नहीं, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर भी वर्ब के स्थान पर बी है, और जब बी है तो हैव बीन और या हैज़ बीन का प्रयोग हमको करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वी के साथ हैव, फिर बीन, इंटेलिजेंट, कब से, तो बचपन से, सिंस आवर चाइल्डहुड, हम लोग बचपन से तेज हैं। वी हैव बीन इंटेलिजेंट सिंस आवर चाइल्डहुड, क्लियर। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि वह 2 दिनों से उपस्थित नहीं है। वह 2 दिनों से उपस्थित नहीं है। तो जब वह 2 दिनों से उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर भी मेन वर्ब तो है नहीं, यानी कि वर्ब के स्थान पर बी है, और जब बी है वर्ब के स्थान पर तो हम लोग हैव बीन या हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सी, और सी जब है तो हैज़ होता है, हमने पहले बताया है, तो सी हैज़, उसके बाद बीन, नहीं सॉरी यहाँ पर नॉट आ गया ना, नहीं है, तो सी हैज़ नॉट, क्योंकि मैंने पहले क्लास में बताया था आपको कि नॉट का प्रयोग हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है, बताया था ना। आप लोग अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार पहुँचे हैं, तब मेरे पहले वीडियो को जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, और मैंने बिल्कुल बताया है कि नॉट का प्रयोग हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है, ठीक ना। नॉट का प्रयोग ध्यान रखेंगे, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है। उसके बाद हमारा बीन, उपस्थित का प्रेजेंट फॉर 2 डेज। क्या हो जाएगा यहाँ पर, वह 2 दिनों से उपस्थित नहीं है। शी हैज़ नॉट बीन प्रेजेंट फॉर 2 डेज। क्लियर है? तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उसके पहले रक्षाबंधन का त्यौहार, जो कि भाई बहन का पवित्र रिश्ते का त्यौहार है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी खुशीपूर्वक घर पर बिताए होंगे, और देख सकते हैं मेरे भी हाथों में राखियाँ बंधी हुई। और एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से कि अभी तक मेरे दोनों वीडियो आए हैं 10 से रिलेटेड, उनको काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया है, काफ़ी ज़्यादा लाइक्स और शेयर मिले हैं उस वीडियो को, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को भी उतना ही पसंद करेंगे और उतना ही ज़्यादा लाइक्स और शेयर देंगे। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को भी अन्य लोगों, अन्य दोस्तों के साथ, अन्य परिवार वालों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में डाल दें। कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है आपके लिए, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ खराबी लगे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।